हेलो। ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ईआरपी है, मल्होत्रा रबर्स लिमिटेड। ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम मल्टी यूज़र एक साथ 10 सिस्टम 20 सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक यूज़र को लिया, पासवर्ड डाला, जैसे ही हमने पासवर्ड डाला ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ये मॉड्यूल्स हैं, इसमें ये सारे मॉड्यूल्स हैं: इन्वेंटरी, एमआईएस रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, सेल्स एंड डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, परचेज एंड एचआर एंड पेरोल। इसमें सारे कंप्लीट मॉड्यूल इसमें दिया हुआ। फर्स्ट में हम स्टोर इन्वेंट्री में चलते हैं। स्टोर इन्वेंट्री में सारे मास्टर्स की ऑप्शन है, ये सारे वन टाइम जॉब है। ये ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स है, स्टोर में ट्रांजैक्शन करनी है, कैसे करनी है, किस किस आइटम पे करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको करंट स्टॉक दिखाएगा और आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ है। ये सारे रिपोर्ट्स है, ये स्टोर इन्वेंट्री की सारे रिपोर्ट्स है, ये सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट बटन दिया हुआ, इस शॉर्टकट बटन से भी आप इसको क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका एमआईएस रिपोर्ट। ये एमआईएस रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। प्रोडक्शन डिस्पैच, मंथली एनालिसिस, कंबाइंड रिपोर्ट और प्रोडक्शन अचीव, जो प्रोडक्शन टारगेट था, टारगेट हमारा कितना अचीव हुआ है, ये उसके रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती है, जो एमआईएस के रूप में आपका यहाँ मिलता है। ये एमआईएस रिपोर्ट आपका आ जाती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ है, जो सॉफ्टवेयर की एडमिनिस्ट्रेशन है और यूजर एक्सेस राइट देनी है, किसको क्या राइट्स देनी है, वो यहाँ से हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपका ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, बैंक, जर्नल, परचेज। जर्नल पर क्लिक करेंगे, जर्नल की एक्टिविटी आ जाएगी। और बैंक पे करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पे कैश की। तो और रिपोर्ट्स में सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, या इवन आपका ट्रायल बैलेंस तक इसमें एक्टिविटीज आ जाती है। नेक्स्ट है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग। ये सेल्स मार्केटिंग की रिपोर्ट्स आ जाती है। ट्रांजैक्शन, ये रिपोर्ट्स आ जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटीज आ जाती है, जो मास्टर का रिपोर्ट्स है। उसके बाद ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बाद रिपोर्ट्स है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए हुए। इस रिपोर्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ आती है, ये सारे रिपोर्ट्स के ऑप्शन आ जाता है। ये प्रोडक्शन की प्लानिंग का है कि प्रोडक्शन का प्लानिंग कितना है, कितना हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कितना हमें पेंडिंग रखनी है, किसको प्रायोरिटी पे लेनी है, इवन आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस ऑर्डर को हमें सबसे प्रायोरिटाइज करनी है। तो सारे ट्रांजैक्शन के अंदर में ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा कि इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप प्रायोरिटी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जिसका जो जो प्रायोरिटी रहेगा वो प्रायोरिटी आपको यहाँ पे इवन ईटीडी प्लान का है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिस्पैच। जो प्लानिंग प्रोडक्शन की प्लानिंग हो रही है, उसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिस्पैच क्या है, वो आप भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सारे कंट्रोलिंग यहाँ से हो सकती है कि करंट स्टॉक हमारा क्या है, प्लानिंग में कितना हमारा चल रहा है, हमारे पास में करंट स्टॉक का क्या पोजीशन है, वो सारी चीज़ यहाँ से कंट्रोल होगा। जो प्रोडक्शन एंट्री डालेगा उसके पास में सारा यहाँ पे प्लानिंग का स्टेटस यहाँ पे दिखता रहेगा। उसके बाद क्वालिटी का है, क्वालिटी आप यहाँ से चेकिंग कर सकते हो। ये सारे एक्टिविटीज आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज है। टारगेट क्या है हमारा, शेड्यूल क्या है हमारे पास में, सीट का स्टेटस क्या है, सीट मीन्स ऑर्डर से, ऑर्डर से किसको स्टेटस क्या है, रनिंग मोड हमारा पैच क्या है, रनिंग ऑर्डर जिसको रनिंग प्रोडक्शन बोलते हैं, वो रनिंग ऑर्डर हमारे पास में क्या है, टोटल हमारे पास ऑर्डर क्या है, और रिपोर्ट्स में आपके पास पेंडिंग ऑर्डर क्या है, क्या क्या स्टेटस चल रहा है, किसका ऑर्डर है, डोमेस्टिक ऑर्डर है या एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो। ये आ गया प्रोडक्शन का। नेक्स्ट है परचेज की एक्टिविटीज़। ये परचेज का आपका सारे मॉड्यूल्स आ जाता है, यहाँ से परचेज की एक्टिविटीज आप देख सकते हो। और ये नेक्स्ट है एचआर एंड पेरोल। एचआर एंड पेरोल को मैं सेपरेट आपको बता सकता हूँ कि सेपरेटली, क्योंकि ये बड़ा मॉड्यूल है ये भी। तो एचआर एंड मॉड्यूल का मैं आपको एक सेपरेट मॉड्यूल बना करके देता हूँ। तो ये कंप्लीट ईआरपी है और इसमें कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। मेन कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, बट हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस सॉफ्टवेयर को हम उस हिसाब से कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका एक एसआरएस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और एसआरएस बनाने के बाद फिर हम फाइनल कॉस्ट बताते हैं कि इस कस्टमाइजेशन में क्या क्या कॉस्ट लगेगा। मेजर जो मॉड्यूल्स है यही है। इसके अलावा यदि कोई मॉड्यूल्स आता है तो उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको इसके साथ में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो एसआरएस बनती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को के बाद उसके बाद हमारी टीम इसको मॉनिटर करती है कि इसमें कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली हम देखा जाए तो 3 से 5 महीने या 6 महीने का टाइम लगता है नॉर्मली सॉफ्टवेयर को फाइनली इम्प्लीमेंट करने में। ये आपका प्रोडक्ट आ जाता है। थैंक यू।